Hello, good afternoon. So, this is our fourth lecture of this series. So, जैसा कि लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन निकाला था कि लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स. दिस इज dy बाई dx. सो हम x में स्मॉल चेंज लेंगे और जैसा कि y जब फंक्शन ऑफ x था तो उसमें y में जो स्मॉल चेंज होगा उसको निकालेंगे एंड देन दोनों को डिवाइड करके लास्ट में लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो यूज करेंगे. सो आज हम इस प्रिंसिपल का, इस फॉर्मूला का यूज करके जो हमारे फंक्शंस है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, सभी फंक्शंस के हम आज प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. एंड दिस मेथड इज नोन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. ये चीजें हम मेनली 11th के कोर्स में है, बट एज यूजुअल हम कैलकुलस की शुरुआत कर रहे हैं तो हमने पहले भी कहा है कि डेरिवेटिव तो कम से कम आना ही चाहिए अगर हमने कैलकुलस पढ़ी है तो. ओनली फॉर दैट रीजन हम फिर से इसको रिकैप करना चाहते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है क्लास 11th में. सो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ. तो सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं, हमारे पास फंक्शन है y बराबर साइन ऑफ x. देन what is dy by dx. So our y is equal to sin x and a small change in x will result in a small change in y, and y plus delta y is equal to sin x plus delta. So this is equation 1 and this is equation 2. If you use the operation 2 minus 1, then delta y is equal to sin x plus delta x minus sin x. अब क्या करेंगे, लिमिट नाउ बाय डिवाइडिंग डेल्टा y by delta x is equal to sin x plus delta x minus sin x divided by delta x. and at the same time अगर हम लिमिट यूज करते हैं सो लिमिट डेल्टा x goes to zero, लिमिट डेल्टा x goes to zero. हम अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी की बात करें तो सबने पढ़ा है कि साइन ए माइनस साइन बी कैन बी रिटन एज 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. अगर हम इस आइडेंटिटी की यूज करें तो हमारा इक्वेशन बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो साइन 2 cos x plus delta x plus x divided by 2 into sin x plus delta x minus x divided by 2 whole divided delta x. So x and x cancels out and we have limit delta x goes to 0 2 cos 2x plus delta x divided by 2 sin delta x by 2 divided by delta x. लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया है, हम लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं कि लिमिट x गोज टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1 था. यहां पर हमें sin डेल्टा x by 2 है. अगर हम नीचे भी इसी फंक्शन में ये भी कहा था कि लिमिट x by 2 गोज टू 0 sin x by 2, देन नीचे मस्ट बी x by 2 इज इक्वल टू 1. जो साइन के साथ जो आर्गुमेंट है x by 2 नीचे भी सेम होगा, देन ओनली आवर लिमिट गिव्स अस वैल्यू 1, क्योंकि हम वहां पर साइन का एक्सपेंशन किया था, फिर नीचे वाले से हमारा कैंसल्स आउट होके 1 आया था. सो अगर अपने सेम इसी इक्वेशन को सेम इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करें और अगर हम ये लिखे लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0 2 cos 2x plus delta x by 2 sin delta x by 2 divided by delta x, और यहाँ पे जस्ट हमने कुछ नहीं किया है,
बाई 2 करके इंटू यहाँ पर 2 कर दिया। सो दिस 2 and 2 cancels out. दिस साइन डेल्टा एक्स बाई एक्स लिमिट डेल्टा एक्स, जब इस पे लिमिट लगेगा तो ये हमको इक्वल टू 1 देगा। एंड डेल्टा एक्स जैसा कि हम 0 पुट करेंगे कॉस में, तो ये हमारा निकल के आएगा कॉस 2x by 2. This 2 and 2 cancels and we have cos of x. So d over dx sin x is equal to cos x. Our first formula. Okay. Again, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि हम फिर से y बराबर cos x लिखें, देन x इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। हम इसको अपने असाइनमेंट में, मतलब जब डिस्कशन सेशन करेंगे उस वक्त हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड वन कैन शो दैट dy by dx, that is, or the cos x by dx is equal to minus sin x. Okay, the third one is y is equal to tan x. So again, let me prove this. So y is equal to tan x and y plus delta y is equal to tan x plus delta x. Again, this is 1 and this is 2, operating 2 minus 1. We have delta y is equal to tan x plus delta x minus tan x. Dividing by delta x and taking limit, delta x goes to 0. So limit delta x goes to 0 is equal to limit delta x goes to 0 tan x plus delta x minus tan x by delta x. Let's change all the tan into sin and cos, क्योंकि हमें sin cos का लिमिट पता है। So limit delta x goes to 0 sin x plus delta x divided by cos x plus delta x minus sin x by cos x divided by delta x. That is nothing but limit delta x goes to 0 sin x plus delta x into cos x minus sin x into cos x plus delta x divided by delta x cos x plus delta x into cos x. जस्ट हमने फ्रैक्शन का जो सब्सट्रैक्शन है उसको परफॉर्म किया है, cos x plus delta x cos x को एलसीएम लेके, और ऊपर वाला जो रूल्स है यूजुअल रूल्स, उस रूल का हमने यूज किया है। साइन ए cos b sin b cos a, ये हमको देगा sin a minus b. Again using trigonometrical identities, this equation becomes sin x plus delta x minus x divided by cos x plus delta x cos x into delta x. X and x cancels out, so we have limit delta x goes to 0 sin delta x divided by delta x into 1 by cos x plus delta x into 1 by cos x. Again, जो फॉर्मूला लास्ट टाइम मैंने प्रूव किया था, sin x by delta x is equal to 1 and putting delta x equal to 0, this is also 1 by cos x, और यहाँ पहले से 1 by cos x है, so हमें मिलेगा 1 by cos square x and that is nothing but secant square x. So d over dx tan x is equal to secant square x. This is our third formula. Okay, next
I'm going to discuss about exponential function first. So the third function is exponential function, y बराबर e to the power x. So y बराबर e to the power x and y plus delta y is equal to e to the power x plus delta x. Again, operation is 1 and this is 2 minus 1. So delta y is equal to e to the power x plus delta x minus e to the power x. Again, by dividing delta x and taking limit delta x goes to 0. So limit delta x goes to 0. Delta y by delta x is equal to limit delta x goes to 0. E to the power x plus delta x minus e to the power x divided by delta x. At this point, अगर हम डेल्टा एक्स जीरो पुट करें तो अगेन हमको हर वक्त 0/0 का फॉर्म ही दिखेगा एंड ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ अलग तरकीब लगानी होगी अपने इस लिमिट को एडजस्ट करने के लिए और लिमिट से कुछ वैल्यू निकलने के लिए। तो अगर हम न्यूमरेटर को डेल्टा एक्स गोज टू 0 e टू द पावर x कॉमन लेते हैं तो हमें ब्रैकेट के साथ डेल्टा e टू द डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। और जैसा कि लास्ट टाइम हमने बताया है कि e टू द पावर x का एक्सपेंशन डिवाइडेड बाई डेल्टा x कि 1 प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड दैट एक्स्ट्रा माइनस 1. दिस 1 and 1 कैंसल्स आउट एंड अगर डेल्टा x को अंदर लेके जाए तो हमारा ये बनती है लिमिट डेल्टा x गोज टू 0 e टू द पावर x 1 प्लस डेल्टा x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। अब हम अगर डेल्टा x 0 पुट करें तो ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं ये वाले ये सारे हमें 0 देंगे, हमारा सिर्फ फर्स्ट टर्म एग्जिस्ट करेगा एंड ये हमको देगा जस्ट e टू द पावर x. नाउ पुटिंग डेल्टा x इक्वल टू 0 वी गेट e टू द पावर x. सो d over dx of e to the power x is equal to e to the power x. Okay. Our next function is y is equal to log of x. Okay, so y is equal to log of x and just by a small change in x we have y plus delta y is equal to log x plus delta x. Again by subtracting them we have delta y is equal to log x plus delta x minus log x and dividing by delta x and taking limit delta x goes to 0 we have this equation log x plus delta x minus log x divided by delta x. By using property of log, log a minus log b is nothing but log a by b. So we have limit delta x goes to 0 log x plus delta x by x divided by delta x. अगेन यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे डेल्टा x 0 पुट करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा log 1 by डेल्टा x और log 1 की वैल्यू 0 होती है, अगेन हमको 0/0 का फॉर्म हमारे पास रह ही जाएगा। सो अगेन हम यहाँ पे डेल्टा x 0 पुट नहीं कर सकते हैं। सो अगेन log x का एक्सपेंशन हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि log x का एक्सपेंशन क्या होता है। सो लिमिट डेल्टा x गोज टू 0 log 1 प्लस डेल्टा x बाई x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। एंड लास्ट टाइम मैंने बताया था कि log 1 प्लस x का एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, उस एक्सपेंशन का अगर यूज करें तो ये हमारा बनेगा डेल्टा x बाई x माइनस डेल्टा x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा x होल क्यूब बाई 3x क्यूब एंड सो ऑन।
अगर हम डेल्टा एक्स को इनसाइड लेके जाए तो हमें बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0 1 बाई एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। और अब अगर हम यहाँ डेल्टा एक्स 0 पुट करते हैं तो जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, ये वाले टर्म्स हैं, ये हमको 0 दे देगा। ओनली हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगा और हमारे पास सिर्फ 1 बाई एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ log x is equal to 1 by x. Okay, so our next is y is equal to algebraic function x to the power n. So again, a small change in x results in a small change in y. So y plus delta y is equal to x plus delta x whole power n. Okay, so subtracting 1 and 2, so delta y is equal to x plus delta x to the power n plus minus x to the power n. Now dividing by delta x and taking limit delta x goes to 0, we have limit delta x goes to 0 x plus delta x by n minus x to the power n by delta x. Now if you see, अगर हम यहाँ पर ये पुट करते हैं डेल्टा एक्स गोज टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड माइनस एक्स। तो यहाँ हमने एक x ऐड किया है डिनोमिनेटर में और एक x सब्सट्रैक्ट किया है कि हमारे इक्वेशन को बैलेंस रखे। और लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था फॉर्मूला, मैंने बोला था कि मैं इसको जब लिमिट पढ़ाऊंगा तो इसको ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। लिमिट x गोज टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n x n माइनस 1। मैंने लास्ट टाइम बताया था, यहाँ भी हमारा x गोज टू a ना लिखे, अगर हम यहाँ पे ये लिखें इक्वल टू लिमिट x प्लस डेल्टा x गोज टू x, क्योंकि x x अगेन कैंसल होगा और हमारा लैम्डा x गोज टू 0 रहेगा एंड वी हैव x प्लस डेल्टा x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x माइनस x। सो ये हमें फॉर्मूला बना के देगा n x टू द पावर n माइनस 1। सो d ओवर dx x to the power n is equal to nx n minus 1। पावर को पहले लाएंगे और पावर से एक घटा देंगे। This is I think all that I want to discuss today. Next time हम इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x के डिफरेंशिएशन को करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी हम डिस्कशन करेंगे। सो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूजिंग दिस फर्स्ट प्रिंसिपल हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो हमने यहाँ पर सिर्फ बेसिक हमारा फंक्शन जो x था, बट क्वेश्चन कभी कभी और भी घुमा कर पूछा जाता है, दैट हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स में कि और कौन कौन से रूल हैं जिस रूल को हम फॉलो करके कुछ मतलब टफ फंक्शंस के कैसे करते हैं डेरिवेटिव्स। So for today, I think this is the correct time to stop. So take care of yourself.